इस पार्ट में हम देख चुके हैं कि ली ने ही का बहुत बुरा हाल कर दिया था जब वो रेस्टोरेंट में उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और ली बहुत हैरान भी था कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। अब इतने सारे लोगों के सामने ही का बहुत मजाक बन गया था। वो गुस्से में क्रैब को पटकता हुआ एकदम खड़ा होता है। वो आगे जाकर ली से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड जैंग आकर उसे रोकता है और कहता है कि तुम इधर उधर गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ टेबल्स पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी बैठे हैं। अगर तुमने यहाँ पर कोई सीन क्रिएट किया तो कल तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी न्यूज लगेगी। अब ही को अपना गुस्सा दबाना ही पड़ता है, ऑल्दो वो ये चाहता नहीं था, लेकिन फिर गुजरते गुजरते वो ली के कान में उसे धमकी देता हुआ वहां से चला जाता है। अब ही के चले जाने के बाद ली के पास जैंग आता है और उससे कहता है कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है, क्यों ना हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं। वो उससे हैंडशेक करना चाहता था, लेकिन ली कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ खाना खाने आया हूँ। अब तो जैंग की भी इंसल्ट हो गई थी, तो यहाँ पर वो ली को मशवरा देता है, उसे एक कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, तुम्हारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है। और इस तरह से एक कवर्ड धमकी देता हुआ वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद रात को ली एक अंधेरी सी जगह पर जाता है। ये जगह काफी सस्पिशियस दिख रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी अंडरग्राउंड दुनिया में खुलती है। वहां पर एंटर होने से पहले वो थोड़ी सी परचेजिंग करता है। बहुत सारे मास्क के ऑप्शंस थे और एक मास्क को खरीद लेता है जो उसके बाद उसके फेस पर लग जाता है। अब वो अंडरग्राउंड दुनिया में जाने के लिए एकदम रेडी था। फिर वो एलिवेटर का यूज करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। ली जिस रास्ते से गुजरकर वहां जा रहा था वो बहुत सुनसान और खंडर टाइप का था, लेकिन आगे अंडरग्राउंड वर्ल्ड वहां पर आगे काफी रौनक होने वाली थी और ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई इलीगल काम होते हों। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। ली आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक पुराना सा दरवाजा था जिसे खोलकर वो उसी मार्केट में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लाइटिंग्स भी थी, हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था, कोई कुछ खरीद रहा था तो कोई कुछ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वही पेंग है जिसको हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। वो एक बॉडी बिल्डर के पास आया हुआ होता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो शायद उसका एक ट्रेनर होगा। और यहाँ पर पेंगे के सामने बहुत सारी ड्रग्स भी पड़ी हुई होती हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स यूज करते हों। और इसी बात से पेंग है उसको टॉन्ट करता है तो वो बॉडी बिल्डर कहता है कि मैं जेन्युइन हूँ, ओरिजिनल से भी ज्यादा जेन्युइन। और फिर वो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग इकट्ठे डिनर कर रहे थे और बहुत क्लोज लगते थे। वो बॉडी बिल्डर पेंग है से पूछता है कि रिसेंटली तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम तो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो, तो फिर मेरे पास अब क्या लेने आए हो। और उससे राज भी पूछता है कि तुम आजकल क्या ले रहे हो। लेकिन पेंग हाई कहता है कि बेशक मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सीक्रेट था जो वो उसे बताता है कि उसकी पावर्स में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है जो ज्यादा लोग नहीं जानते, और इसका उसे बहुत नुकसान भी होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को मशवरे देते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उन लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बॉडी बिल्डर उसे कहता है कि इवन अगर तुम अपनी 3% पावर भी यूज करो तो कोई भी आम इंसान तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता, तुम्हें किस चीज की टेंशन है। साथ में वो बॉडी बिल्डर अपनी बहुत सारी तारीफें भी करता है, कहता है कि तुम्हारे अंदर फाइटिंग एबिलिटी किसने जगाई, मैंने ही तो तुम्हारी ट्रेनिंग की है और तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। जबकि उधर दूसरी तरफ ली उस मार्केट में घूम फिर रहा होता है। वहां पर एक शॉप थी बारबेक्यू की। वो वहां पर खाना खाने लगता है और साथ ही साथ उस आदमी से पूछता है कि जो मैंने ऑर्डर किया था क्या वो रेडी हो चुका है। मतलब कि ये मार्केट सिर्फ एक दिखावे के लिए बिजनेस थी, अंडरनीथ वो कोई और काम करते थे। वो शॉपकीपर फौरन से अपना काम छोड़ता है और फिर एक बॉक्स निकालकर उसे वही चीज दिखाने लग जाता है। सबसे पहले तो पूछता है कि क्या पैसा रेडी है मेरा। ऑफ कोर्स ली ने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, लेकिन जब वो देखता है कि जो ऑर्डर उसने किया था वो एग्जैक्टली वो नहीं आया तो वो सैड हो जाता है। शॉपकीपर कहता है जो तुमने मंगवाया था वो तो तुमसे पहले ही कोई खरीद कर चला गया। अब ली का मूड बहुत खराब हो गया था। वो उस शॉप में गुस्से से जाने लगता है। ऑल्दो शॉपकीपर उस चीज की तारीफें करता रहता है कि ये उससे भी बेटर है, लेकिन ली उसकी सुनने वाला नहीं था। तो वो शॉपकीपर उसे जाते जाते रोकता है। उसे ऑफर देता है कि तुम ये चीज हाफ प्राइस में भी ले सकते हो, लेकिन ली उसको वो चाहिए ही नहीं था। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि प्लीज मेरे से इतने नाराज ना हो, मैं अपने कस्टमर को खुश करना चाहता हूँ। उसके बाद वो उसे एक कार्ड देता है और उस कार्ड पर लिखा हुआ था किसी का नाम, और वो नाम था जून किलर। वो कहता है कि इसे तलाश करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अब ली सोचने लगता है कि इसे वो कहाँ से तलाश करेगा, जबकि उधर वो बॉडी बिल्डर वो पेंग हे को कहता है कि तुम्हें उस स्कूल में ट्रांसफर किया गया है उन छोटे छोटे बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि हर कोई तुम्हें आइडियलाइज करता है। तुम सारों की नजरों में ऐसे हो जैसे तुमने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया हो, तुम तो हीरो बने हुए हो। लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी एबिलिटीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो उसकी स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।